हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में आप डिड, वॉज और वर पे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे। पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ लेने का रीज़न ये है ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर सकें कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स एक दूसरे की जगह पे एक दूसरे का रूल लगा देते हैं और इससे गलती हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैंने इन दोनों को एक साथ लिया है। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। तो पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज और वर होती है। वॉज वर में भी वॉज लगता है सिंगुलर में, वर लगता है प्लूरल में। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ ना में दे सकते हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें हाँ ना में नहीं दे सकते, डिटेल में देना होता है। क्वेश्चन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो आप देख सकते हैं डिड हो या वॉज हो या वर हो, ये सब्जेक्ट से पहले हैं। ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सारे रूल जो हैं हम क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, क्योंकि वैसे अगर मैं रूल सिखाने जाऊंगा आपकी समझ नहीं आएगा, तो यूज़ करके उनको आप सीखेंगे। तो सबसे पहले है, देखो, क्या कल तुम स्कूल गए? इसको इंग्लिश में बनाना है। तो देखो माय डियर, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का है। इसके एंड में देखो, गए, गया, खाया, पिया, सोया, रोया, जब भी एंड में ऐसा आता है वो पास्ट सिंपल होता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। क्या कल तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? अगर आंसर हाँ में है तो यस आई डिड, और नो में है नो आई डिडंट। ओके, क्या सीता ने होमवर्क किया? डिड सीता डू होमवर्क? तो अगेन यस है तो यस शी डिड, नहीं तो नो शी डिडंट। क्या अमित ने अपना कमरा साफ किया? डिड अमित क्लीन हिज रूम? तो आप स्ट्रक्चर समझिए, पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर बाकी चीज़ें। यस ही डिड, और नहीं तो नो ही डिडंट। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस के हैं। रहा था, रही थी, एंड में आते हैं कॉन्टिन्यूअस के, और वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्या तुम टीवी देख रहे थे? तो इसमें तुम है यानी यू है, तो इसमें वर का इस्तेमाल होगा। वर यू वॉचिंग टीवी? अगर देख रहे थे तो यस आई वॉज, नहीं तो नो आई वॉजंट। क्या अमित डांस कर रहा था? अब देखो, अमित सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए। वॉज अमित डांसिंग? तो यस है तो यस ही वॉज। ही क्यों आया? क्योंकि अमित लड़का है। और नहीं तो नो है तो नो ही वॉजंट। क्या मम्मी खाना बना रही थी? वॉज मॉम कुकिंग डिनर, या वॉज मॉम कुकिंग? बस इतना। अगर हाँ यस शी वॉज, नहीं तो नो शी वॉजंट। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये है, क्या सीता ने बहुत अच्छा गाया? तो इसका क्या बनेगा? अब देखो, ये फिर गाया यानी पास्ट सिंपल, तो डिड आएगा। डिड सीता सिंग वेल, या डिड सीता सिंग वेरी वेल? यस शी डिड, या नो शी डिडंट। क्या सीता बहुत अच्छा गा रही थी? वॉज सीता सिंगिंग वेरी वेल? तो अगर हाँ तो यस शी वॉज, नहीं तो नो शी वॉजंट। आप आंसर में देखो, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही आंसर में भी लगती है। जैसे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पूछी गई है, उसी तरह से आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब टीचर पढ़ा रही थी तो क्या तुम ध्यान दे रहे थे? जब टीचर पढ़ा रही थी, व्हेन टीचर वॉज टीचिंग, क्या तुम ध्यान दे रहे थे? वर यू पेइंग अटेंशन? तो आंसर सिंपली यस आई वॉज या नो आई वॉजंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तुमने क्रिकेट खेला? पास्ट सिंपल, डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग क्रिकेट? अब दोनों में कंपैरिजन देखो आप, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब लग रही है। जब मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम टीवी देख रहे थे? व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें बुलाया, व्हेन आई कॉल्ड यू, क्या तुम टीवी देख रहे थे? वर यू वॉचिंग टीवी? गॉट इट? ऑलराइट, नाउ माय डियर, अब हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से हैं जिनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आप खुद सोचो, कोई आपको पूछेगा तुमने क्या खेला, आपको लगता है आप हाँ या ना में दे पाओगे? आपको इसका प्रॉपर आंसर देना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसमें क्या है, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। तुमने क्या खेला? व्हाट डिड यू प्ले?
तो व्हाट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। अब आप दोनों में कंपैरिजन करो आराम से। आंसर में आप कह सकते हैं व्हाट डिड यू प्ले, आई प्लेड टेनिस, व्हाट वर यू प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो आंसर का इस तरह से ध्यान रखना। खैर आज की क्लास क्वेश्चन पे फोकस्ड है, तो हम क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर आपको समझने हैं तो आप मेरा वीडियो नंबर 14 देखना। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। ओके, सीता ने क्या खाया, व्हाट डिड सीता ईट। अमित क्या खा रहा था, व्हाट वॉज अमित ईटिंग। तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। ठीक है। अच्छा, तुमने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक। पास्ट सिंपल है, डिड आएगा, व्हाट डिड यू थिंक। तुम क्या सोच रहे थे, अब ये रहा था, वॉज वर आना चाहिए, तो क्योंकि तुम है तो वर आएगा। व्हाट वर यू थिंकिंग, अगेन दोनों में कंपैरिजन करो, व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट वर यू थिंकिंग। तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे, देखो तुम्हारे पापा सिंगुलर होता है तो इसमें वॉज लगना चाहिए। व्हाट वॉज योर फादर सेइंग। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया कब, और कब होता है बच्चों व्हेन। तुम कब स्कूल गए, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तुम टीवी कब देख रहे थे, अब ये रहा था आ गया तो वॉज वर आना चाहिए, व्हेन वर यू वॉचिंग टीवी। तुमने लंच कब किया, तो अगेन किया, पास्ट सिंपल, व्हेन डिड यू हैव लंच। तो देखो लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने में हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हेन डिड यू हैव लंच बोलो या व्हेन डिड यू टेक लंच बोलो, दोनों सही हैं, बट हैव लंच ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखो किसने आ गया, और यहाँ पे मैंने हु वाले लिए हैं, तुम्हारी मदद किसने की। देखो स्टूडेंट्स, हु वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं पास्ट सिंपल में जिनके बाद डिड नहीं आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तुम्हारी मदद किसने की, हु, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर जो जिसकी मदद की है जो भी है ऑब्जेक्ट। तुम्हारी मदद किसने की, हु हेल्प्ड यू। ओके, हु हेल्प्ड यू। तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई, हु टॉट यू इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। तो ध्यान से देखना, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आएगी। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, अच्छा, टीवी कौन देख रहा था, हु वॉज वॉचिंग टीवी, हु वॉज वॉचिंग टीवी। खाना कौन बना रहा था, हु वॉज कुकिंग। ओके, खाना किसने बनाया, हु कुक्ड, बस हु कुक्ड, क्योंकि पास्ट सिंपल का इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। गॉट इट। अच्छा, अब ये है कहाँ माय डियर, कहाँ होता है वेयर। तुमने इंग्लिश क्लास कहाँ ज्वाइन की, वेयर डिड यू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, क्योंकि पास्ट सिंपल है, वेयर डिड यू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस। तुम कहाँ जा रहे थे, तो रहे थे तो वॉज वर आना चाहिए, वेयर वर यू गोइंग। सीता कहाँ खेल रही थी, वेयर वॉज सीता प्लेइंग। सीता सिंगुलर है, वॉज आएगा, वेयर वॉज सीता प्लेइंग। अब यहाँ पे हमारे पास है फाइनली क्यों वाले, क्यों यानी वाई। तुमने अमित की मदद क्यों की, वाई डिड यू हेल्प अमित। तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू क्राइंग। सीता क्यों हंस रही थी, वाई वॉज सीता लाफिंग। ऑलराइट, सो ओके माय डियर, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस बनाने हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना और उसका आंसर आपको पक्का मिलेगा। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।